नमस्कार, मैं ओमकार खुसफुस चैनल के ओमकार बोलेगा ये सेगमेंट में आपका स्वागत है। For those opting for the new tax regime. निर्मला मार्केट लगातार गिर रहा है। आज के बजट की समरी नेक्स्ट 40 सेकंड्स। आज ही बजट अनाउंस हुआ है। बजट आया, इंस्टाग्राम पे मातम छाया। क्या मिडिल क्लास ने ठेका लेके रखा है? क्या लोअर क्लास हमेशा ही फ्रीबीज एंजॉय करेगा? क्या अपर और बिजनेस क्लास गवर्नमेंट का सबसे फेवरेट है? सबका जवाब मिलेगा। तो चलो बेसिक्स पे आते हैं। बेसिक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स, जिसका एक पोस्ट देख के आपके साथ मेरा भी खून चाय की तरह कल ही बॉईल हुआ था और मैंने 4-5 स्टोरीज डाल दिए थे कि यार हम कितना टैक्स पे करें। बट दैट्स नॉट द इशू। लेट्स डीप डाइव इनटू इट। द इशू इज, जो इंसान 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है उसका स्लैब नहीं चेंज हुआ है, बल्कि उसके नीचे के सारे स्लैब्स को 5-5% का बेनिफिट मिला है। पहले स्लैब चेंज होता था 2.5 लाख के हिसाब से, ये वाला स्लैब चेंज हुआ है 3 लाख के हिसाब से। प्लस आपको 50,000 से 75,000 का डिडक्टेबल मिला है। उसी के साथ जो खराब बात हुई है, जिसके ऊपर रियल में अपसेट होना चाहिए किसी को, विच इज योर पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट, जो अभी भी क्लेमेबल नहीं है। तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन में इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन का लिंक है, प्लीज जाके देख लीजिए और आराम से बैठ के इस पर्टिकुलर चीज को हजम कीजिए। अब आते हैं उस बात पे जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बने कि क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा। सस्ते होंगे मोबाइल फोन, हैंडसेट और उसके पार्ट्स, और महंगा होगा उसका रिचार्ज। दैट मीन्स और बहुत सारे आएंगे छपरी वीडियोस विच विल डांस ऑन एम अ राइडर प्रोवाइडर। गोल्ड सिल्वर पे ड्यूटीज कम की गई है, विच वॉज बिफोर 15%, अब है 6%। प्लैटिनम इज 6.5%। मतलब 67,000 पर तोला के हिसाब से संभावना है गोल्ड की प्राइस गिरेगी। दैट मीन्स जीव तुझ्यासाठी तुटतो तोला तोला। सोलर सेल और मॉड्यूल की ड्यूटी जो पहले 7.5% थी, अब कंप्लीटली एग्जेम्प्ट की गई है, पर सोलर ग्लास की इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी 10% है। दैट मींस शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जाएगा। सोलर पावर प्लांट्स 1250 करोड़ का एलोकेशन किया गया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में। दैट मींस सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा और बाबूराव बिल कम भरने लगा। तो जो लोग बोल रहे हैं कि किसानों के लिए क्या किया गया है, तो किसानों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे, जहां पे क्रॉप्स की बर्बादी, वेदर कंडीशन, इन सब का एनालाइजेशन होगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड 5 स्टेट्स में लॉन्च किया जाएगा एंड फिश फार्मर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। श्रिम्प और सी फूड पे भी बहुत ज्यादा ड्यूटीज स्लैश हुई है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट, जहां पे नौकरियां कैसे मिलेगी लोगों को, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कुछ 500 कंपनीज के साथ 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगी। एल्सवेयर 12 महीने के लिए इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करेंगी टू स्टूडेंट्स, विच विल एनुअली गिव देम 60,000 रुपीज। इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए 1000 आईटीआई कॉलेजेस को डेवलप किया जाएगा। वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स एंड क्रैशेस की सुविधा की जाएगी। इसके साथ क्या होगा, तो डेवलपमेंट होगी, बहुत सारा वर्क फोर्स इंक्लूड होगा। तो पता है आपके लिए सिर्फ इंटर्नशिप के अलावा क्या है? तो अगर आपको पढ़ाई करनी है और किसी भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, तो सरकार आपको देगी 10 लाख तक का लोन। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ एलोकेट करेगी ये गवर्नमेंट, और उसी के साथ 100 पोस्ट पेमेंट ब्रांचेस खोलेगी नॉर्थ ईस्ट में। इसी के साथ आप बोलोगे यार स्ट्रीट में मेरे को वड़ा पाव खाने गया, उनके लिए क्या करेंगे? तो उनके लिए गवर्नमेंट करेगी 100 से ज्यादा सिलेक्टिव सिटीज में फूड हब्स और फूड हार्ट्स की योजना। तो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। दैट इज 11,11,111 करोड़। शगुन नहीं है, ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया एलोकेटेड बजट है, विच इज 3.4% ऑफ आवर जीडीपी। तो इसमें बात करेंगे 2 इंसानों की जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। दैट इज नायडू भैया एंड नीतीश भैया, जो कि खुश है क्योंकि बिहार को मिले हैं 26,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को मिले हैं 15,000 करोड़। बिहार में डेवलप होगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेस, विच इज 250 किलोमीटर्स, एंड बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, जो कि इज अराउंड
350 किलोमीटर्स। इसी के साथ राजगीर में 110 एकड़ का आईटी हब बनेगा, जिससे बनेगी बहुत सारी जॉब्स। तो बिहार डेवलप होगा, ऐसा ये सरकार कह रही है। तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो नायडू भैया को मिले हैं 15,000 करोड़ अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। दैट मीन्स आंध्र प्रदेश में अमरावती एंड विशाखापट्टनम पे मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी हब्स डेवलप होंगे। तो फ्यूचर में एक आईटी सेक्टर डेवलप होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसी के साथ आएंगे स्टार्टअप्स के ऊपर। तो मुद्रा लोन 10 से 20 लाख का कर दिया गया है एंड एंजल टैक्स निकाल दिया गया है। दैट मींस एंजल इन्वेस्टमेंट होगी, सीड फंडिंग होगी, पैसा ही पैसा होगा। सो ये सारी बातें सरकार प्रॉमिस कर रही है ये बजट में। तो अब बात करते हैं जिसमें हम सबकी सबसे ज्यादा उदास हुई है, दैट इज STCG और LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये बढ़ाया गया है दैट इज अराउंड 15 to 20% ऑन शॉर्ट टर्म एंड 10 to 12.5% ऑन लॉन्ग टर्म। दैट मीन्स तड़प के दिल का ये हाल हो गया है कि कमाए भी हम, इन्वेस्ट करे भी हम, रिस्क लेंगे भी हम, पर सरकार इज बिहेविंग लाइक क्राइम मास्टर गोगो। आई है तो कुछ तो लेके जरूर जाएगी। अब आते हैं कंक्लूजन पे। माना कि सरकार के ये नीति नियम वो क्लास के लिए नहीं है जो 10 से 20 लाख या 30 लाख कमा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स किए थे, सोचा कि टैक्सेशन पे बेनिफिट्स मिलेगा, पर वो बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे। पर जब उसके रिटर्न्स आएंगे तो उस कैपिटल पे टैक्स जरूर हम भरेंगे। चूसे गए हैं, खराब बहुत लग रहा है। आज बहुत सारा यूथ स्टार्टअप्स में काम करता है, जैसे कि मैं भी करता हूं, इसलिए हम ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास, हम सब की अलग अलग फाइट्स है जो हमें लड़नी तो जरूर पड़ेगी। One thing I like about this government is they are taking such risky steps, because इतने क्लोज विन के साथ इतनी रिस्की स्टेप्स लेना बहुत ही रिस्की हो सकता है। क्योंकि अगर ऑपोजिशन का बस चलता और वो जीतते तो इस देश को डांस बार बना चुके होते और हमें छमिया फ्रीबीज की बौछार होती, 5 साल के लिए ऐश होती और बाकी फिर 15 साल की बर्बादी। आई वुड से आई एम स्टिल होपिंग फॉर अच्छे दिन। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूं, पर आप टेंशन मत लेना, क्योंकि हर बार और हमेशा ओमकार बोलेगा।